प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी कैंपस की आधारशिला वो रखेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखने जा रहे हैं। कैंपस का निर्माण 2022 तक पूरा होगा। कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहेंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज 38 दिन हो चुके हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान अभी भी कानूनों को वापस दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी कानूनों को वापस देने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। किसान संगठनों का कहना है कि यदि सरकार 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वही यानी कि केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन तेज किया जाए। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत बायोटेक का भी प्रेजेंटेशन हुआ। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जाना है। इससे पहले पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया गया था, जिसके रिजल्ट काफी सकारात्मक आए थे। देश भर में टीकाकरण की तैयारियां पर रखने के लिए आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन के लिए छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का चयन किया गया है। 7 जिलों में इसके लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पंजीकृत लोगों को मैसेज के जरिए वैक्सीन केंद्र में बुलाया जाएगा। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी चयन किया गया है। ड्राई रन के लिए भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पंजीकृत लोगों को मैसेज भेजकर टीकाकरण केंद्र बुलाया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीन स्टोरेज को लेकर भी मॉक ड्रिल होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों से नए साल में विभागीय कामकाज को लेकर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। नए साल पर छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार ने अवार्ड दिया है। राज्य सरकार गरीबों के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर आवास को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। भोपाल में 3 जनवरी को 2 पूर्व मंत्री दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह भी दोपहर 3 बजे राजभवन में होना संभावित है। मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं के बेटे जल्द ही एक साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल इंदौर में युवा कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आयोजन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को बुलाया गया। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। लगभग 30,000 गठान प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मार्कफेड को अनुमति दे दी। उज्जैन में महाकाल दर्शन कर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द ही विधेयक भी लेकर आएगी। बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे थे। यहां मंत्री ने बाबा के दर्शन कर नए साल में प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच मौजूद पेंच जल विद्युत गृह की 80 मेगावाट की एक यूनिट अचानक खराब हो गई, जिससे बिजली उत्पादन बंद हो गया। खबर मिलते ही पेंच में मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पावर हाउस पहुंचे। बिजली कंपनी के अधिकारियों को यूनिट बिगड़ने की जांच करवाने और इसे जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। आंदोलन के 7वें दिन पंचायत सचिवों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। एक सूत्री शासकीयकरण की मांग
उठाते हुए यज्ञ में महासमुंद ब्लॉक के विभिन्न पंचायत से सचिव बड़ी संख्या में शामिल हुए। भगवान से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। तहसीलदार निवास के पास धरना स्थल में हवन पूजन किया गया। 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी को 1 माह पूरे हो गए हैं। धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने धान खरीदी में राज्य सरकार की लापरवाही का आरोप लगाते हुए चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा में 1 दिवसीय धरना दिया। बिलासपुर में जल्द हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत संघर्ष समिति के सदस्यों ने बीजेपी सांसद अरुण साव के सरकारी बंगले का घेराव किया। इस दौरान तालाबंदी की कोशिश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। कटनी के भारतीय किसान एकता मंच के बैनर तले किसानों ने 1 दिवसीय तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंच के नेता मनु नारला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए तो आगामी दिनों में दिल्ली चलो आंदोलन में कटनी के किसान कूच करेंगे। राजनांदगांव में कोरोना काल में करीब 10 माह से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद होने से कई युवा गुमराह हो रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। धमतरी जिले के सैकड़ों महिला समूह के पास काम नहीं होने की वजह से बेरोजगार बैठी हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने स्व सहायता समूह का गठन किया गया था, जिससे महिलाएं काम कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वहीं प्रशासन ने समूह से विधिवत आवेदन मंगवाया। बलरामपुर में सतपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में गंदगी को साफ किया। उसके बाद गुदरी बाजार की सफाई की। सफाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की झलकियां दिखाई जा रही हैं। बलरामपुर जिले में भी जनसंपर्क विभाग द्वारा जिले के सभी साप्ताहिक बाजार में विकास की झलकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। ग्रामीण काफी रुचि लेकर प्रदर्शन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2% महंगी हुई बिजली के बाद अब एक बार फिर महंगा कोयला और महंगे तेल के बहाने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रदेश में FCA की दर बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। IPS रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को बिलासपुर रेंज आईजी का पदभार ग्रहण किया। IPS दीपांशु काबरा के तबादले के बाद IPS डांगी को बिलासपुर रेंज आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले डांगी सरगुजा रेंज आईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद डांगी ने कहा कि उनकी कोशिश संभाग में बेहतर पुलिसिंग की होगी। होशंगाबाद में मेधावी दिव्यांग छात्रा को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों को 10 दिन में अपना जवाब देने के निर्देश दिए। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने की खबर के बाद अचानक से अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। मिनपा में कैंप खुलने की खबर के बाद से संभावित इलाकों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप खुलने का विरोध भी शुरू कर दिया है। इंदौर में युवक युवतियों को ड्रग्स की लत लगाने वाली प्रीति जैन उर्फ आंटी के बेटे यश जैन की करीबी पोस्टर गर्ल आफीन उर्फ तरन्नुम अकमल और अंकित 2 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने शहर के और भी पब्स और रेस्टोरेंट का नाम लिया है जहां वो ड्रग्स सप्लाई करने की बात कह रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के जीवन बसेरा अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। दरअसल कुछ सालों से अभिषेक और मारिया इस अपार्टमेंट में लिव इन में रह रहे थे। कबीरधाम जिला के बोरला थाना के ग्राम बांधा में पति ने मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घर में सो गया। जब आरोपी की मां ने पत्नी के बारे में पूछा तो उसके साथ गए बच्चे ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। रायपुर में बदमाश संजय रक्सेल की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश संजय रक्सेल का शहर में जुलूस निकाला। बदमाश संजय पर हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर संजय रक्सेल वसूली और नशे के कारोबार से भी जुड़ा था। कबीरधाम की चिल्फी थाना पुलिस 2 युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से 21 किलो गांजा बरामद कर चुकी है। इसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चिल्फी तिराहा में 2 व्यक्ति 4 बैग रखे हुए हैं जिसमें पुलिस ने दबिश दी।
सूरजपुर कोतवाली थाना में गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5 आरोपियों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने पिता पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। बिलासपुर में शासकीय गौठान में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला सामने आया है। निर्माण कार्यों को आरोपियों ने नुकसान पहुंचाया। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बीती रात अज्ञात लोगों ने गौठान में तोड़फोड़ के साथ शेड को आग के हवाले कर दिया। धमतरी के ग्राम मंदरौद स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। कुर्द पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने रात में मंदिर में तोड़फोड़ की। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोग अब शासन प्रशासन से रुपए लौटाने की गुहार लगा रहे हैं। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में देश के 4 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों का दान इकट्ठा होगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस अपने आनुषंगिक संगठन और राजनीतिक दलों के सहयोग से धन इकट्ठा करेगी। संघ इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए देश की अधिकतम आबादी तक पहुंचना चाहता है। नए साल पर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के कुछ लोगों ने प्रकृति को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। इसके लिए पर्यावरण प्रेमियों ने ग्रीन वैली नामक संस्था का गठन किया। संस्था शहर के आसपास के पहाड़ों को हरितिमा से आच्छादित करने का बीड़ा उठाएगी। इसकी शुरुआत सिद्ध बाबा पहाड़ और अब डोंगरी पहाड़ी से हो गई। बैतूल जिला अस्पताल में 22 सालों से अंकुरित आहार बांटने वाली समिति मरीजों और उनके परिजन के लिए बड़ा सहारा बनी है। 1 जनवरी 1999 के दिन बैतूल के तत्कालीन कलेक्टर समेत 7 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस मानव सेवा मिशन से अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। जबलपुर की भंवरताल गार्डन समेत अन्य गार्डन में व्यायाम और कसरत करने वाले मॉर्निंग वॉकर्स से नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन टैक्स वसूलने के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर के बाद निगम के ऑक्सीजन टैक्स का विरोध किया गया। इसके बाद निगम ने ऑक्सीजन टैक्स के नाम पर एंट्री फीस देने का फरमान वापस ले लिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,34,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है।